भारत को किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब, कहा हमारी आबादी, इक्तिसादी मराकज और फौजी अड्डों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का सोच से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्रर फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। जंगें मीडिया की बयानबाजी और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। भारत पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी भी बैरूनी हिमायत के भारतीय इल्जामात मुस्तरद, कहा दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल का फौज पाकिस्तान के हमेशा पेशावराना और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इंक्रोचमेंट पर वजीर आजम और आर्मी चीफ की तवज्जो है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हर सूबे में काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची और सिंध में जराइम कंट्रोल करने पर काम हो रहा है। कराची में सेफ सिटी से जराइम में कमी आएगी। वजीर दाखिला का यूएई में पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल हल करने का भी आज़म। मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से भी मुलाकात। सिंध हुकूमत और पुलिस की जानिब से मुहर्रम में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। सियासी कुव्वतों के मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ। दरामदी और बरामदी अशिया की लागत और नौयत का अंदाजा अब मसनूई ज़हानत और बॉट्स की मदद से लगाया जाएगा। सिस्टम मशीन लर्निंग के जरिए खुद को मुसलसल बेहतर बनाता रहेगा। FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से शफाफियत बेहतर होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शामिल शेख 37 AA और 37 B के खिलाफ पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। काला कानून करार देकर हड़ताल की धमकी दे दी। 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में सदर KCCI जावेद बलवानी का कहना था कि ये दफात कारोबार के लिए साजगार नहीं, पाकिस्तान के बिजनेस फ्रेंडली इमेज को नुकसान पहुँचाएगी। चेक एंड बैलेंस के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार हरासा करने का सबब बनेगा। जब किसी ताजिर या कारोबारी शख्स को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी इज्जत तो नहीं रहेगी। नायब सदर FVCCI कुर्रतुल ऐन का कहना था कि ताजिरों से टैक्स जरूर लिया जाए, लेकिन खौफजदा करके नहीं। ऐसा माहौल न बनाए कि लोग फैक्ट्रियां बंद करके बैरून मुल्क चले जाएं। अबू बकर शमसी ने कहा कि FBR के साथ बैठकर मामलात सुलझाने को तैयार हैं। ताजिर रहनुमाओं का कानून वापस लेने और वजीर आजम से मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म अज़ला के हवाले से कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर का मीर मकाम की कन्वीनरशिप में कायम कमेटी की तहलील का मुतालबा, कहा किसी भी मीटिंग में फाटा के लिए कुछ नहीं किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील सवालिया निशान है। ज़म-अज़ला हसास इलाक़े हैं, वहाँ किसी भी किस्म की तब्दीली नाकाबिल कबूल होगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल, कहा फाटा का इंज़िमाम वापस लेने की बात में सदाकत नहीं। फाटा में हुकूमत FCR का कानून वापस नहीं ला रही। कमेटी में गवर्नर और वज़ीर आला KP भी शामिल है। इजलास में PTI के बॉयकॉट पर अफसोस हुआ। मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाली हुई। हमें मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होना होगा। माजी में मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ न दोहराई जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गाजा में जंगबंदी माहदे के लिए पुरुम्मीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते हमास के साथ डील करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल माहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। यूक्रेनी सदर से टेलीफोन कॉल में अच्छी बातचीत हुई। रूसी सदर पुतिन से हालिया फ़ोन कॉल पर मायूस हूँ। ट्रंप ने इलॉन मस्क की तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया।
बोले तीसरी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। ये बिल्कुल गैर जरूरी और फजूल है। गजा में जंगबंदी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की बातचीत में गजा जंगबंदी सर फहरिस्त होगी। नेतन्याहू ट्रंप मुलाकात में मीडिया को रसाई नहीं दी जाएगी। ज़राए का दावा, मंगल को नेतन्याहू अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और कांग्रेस अरकान से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू जुमेरात को इसराइल वापस रवाना होंगे। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के खिलाफ वाशिंगटन में मुजाहरा, गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे। ब्रिक्स की इजराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 17वां इजलास। एलामी में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स तंजीम का गाजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इजरायली फ़ौजियों की वापसी का भी मुतालबा। ब्रिक्स की मजम्मत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इख्फा। ब्रिक्स और उसके हिमायती ममालिक को धमकी, कहा ब्रिक्स की हिमायत करने वाला मुल्क अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ के साथ खड़ा होगा। इस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। शिमाली इराक की गारों में सर्च ऑपरेशन, मीथेन गैस के अखराज से 8 तुर्क फौजी जाँ बहक। फौजी अहलकार गारों में अपने साथियों की बाक़ियात तलाश कर रहे थे जो 2022 में कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप के हमलों से जाँ बहक हो गए थे। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब तुर्किया कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप के साथ दहाइयों पुराने तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यकीन जाहिर किया है कि अमेरिका और ईरान बआसानी इख्तिलाफात और तनाज़ात तय कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद मुज़ाकरात में एतमाद का मसला होगा। अमेरिकी सदर मिस्टर ट्रंप इसराइल को उसकी हुदूद में लाकर खित्ते को अमन और रोशन मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने की अहलियत रखते हैं। ये अमेरिकी सदर पर है कि वो कौन सा रास्ता मुंतखब करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने उन्हें कत्ल कराने की कोशिश की थी जो नाकाम हो गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तोग़यानी, दरिया भर गए। सवाबी और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोसलिमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तोग़यानी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसम ने 24 घंटों में शदीद बारिश की खबर दे दी। PDMA के दरियाए चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। जुनूब मशरक़ी सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मानसून का रवा स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, हलाकतों की तादाद 82 हो गई। सैलाब के मरकज़ केयर काउंटी में 28 बच्चों समेत 68 अफराद हलाक, 41 अफराद लापता, दर्जनों गाड़ियां भी बह गईं। टेक्सास में हंगामी हालत नाफिज। अमरीकी सदर ने मुतासर तरीन काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। जुमे को टेक्सास के दौरे का भी ऐलान। उधर यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के डेरे। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम। राइन और डेन्यूब जैसे बड़े दरियाओं पर शिपिंग मुतासर होने लगी। पोलैंड में दरियाए विस्टोला की सतह तारीखी कम तरीन सतह पर आ गई। ICC का जून के लिए मेंस और वुमेन्स की प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। मेंस खिलाड़ियों में जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम, खाकी सुरबादा और श्रीलंका के पातुम रसान का नामजद। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ में जनूबी अफ्रीका की टेस्मेन ब्रिट्स, वेस्ट इंडीज की एफी फ्लेचर और हेली मैथ्यूज को नामजद किया गया।